हमारे साथ इख्तियार वली खान मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर वजीर आजम पाकिस्तान, और हमारा साथ दे रहे हैं रहनुमा तहरीक इंसाफ नजरियाती कारकुन शौकत यूसुफजई। शौकत यूसुफजई साहब, आपके पास आऊंगी। अभी 24 घंटे पूरे नहीं हुए कि वफाकी वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, असेंबलियों में तकरीर कर रहे हैं कि इमरान खान का ये मानना है कि ऐसा बंदा लाना चाहिए कि जो इश्तिहारी या मुराद सईद का करीबी साथी हो, तो दहशतगर्दों के हवाले से भी नरम गोशा रखता हो। एज अ टेररिस्ट अपॉलोजिस्ट पेंट किया जा रहा है सोहेल अफरीदी को, और इसलिए लाया जा रहा है बकौल हुकूमत के दहशतगर्दों और उनके सूलतकारों को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट और प्रमोट किया जा सके। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाह बहुत शुक्रिया। मैं तो इस पे अफ़सोस ही कर सकता हूँ क्योंकि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत और इंसानी हकूक और रूल ऑफ लॉ इसका तो जनाज़ा पहले ही निकल चुका है। क्योंकि 8 फरवरी को जिस अंदाज़ से मैंडेट चोरी हुआ और उसके बाद अभी एक ऐसे निहत्थे लड़के के से इतनी खौफ़ज़दा वफ़ाकी हुकूमत, खौफ़ज़दा इतनी कि उनकी चीखें निकल गई हैं। हम्म। मैं तो हैरान हूँ कि एक बंदा अडयाला जेल में है और वो एक फैसला कर रहा है और उस एक फैसले से पूरी हुकूमत हिल गई है। अगर इनका ये हाल है, ये तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है इस हुकूमत का। सर, देखें जमहूरी अंदाज़ से तो उनको कोई नहीं रोक सकता। सोहेल अफ़रीदी इलेक्टेड हैं और अवाम ने उनको मुंतखब किया है और मेरे ख़्याल से मैं आपको ये सच बता रहा हूँ, ये सिर्फ़ पीटीआई की वजह से नहीं कह रहा हूँ। इमरान खान ने एक ऐसा फैसला किया है जिसकी वजह से जो बरसों से महरूमी चली आ रही थी फाटा की, उस फाटा की महरूमी को ख़त्म करने के लिए एक बहुत बड़ा डिसीज़न ये लिया गया और उनको उनको नामज़द किया गया। अब अगर ये वफ़ाकी हुकूमत किसी तरीके से भी उसको रोकने की कोशिश करेगी तो फाटा की अवाम जो है उनको बहुत बड़ा धचका पहुँचेगा। ये धचका पीटीआई का नहीं होगा, ये धचका उन महरूम तबकों का होगा जिनको जिनको एक आस मिली है, एक उम्मीद मिली है कि सोहेल अफ़रीदी की शक्ल में। और ये अंदाज़ा तो हो गया है ना कि अवाम के नुमाइंदों से कितनी खौफ़ज़दा होती है ये सर हुकूमत। यूसुफजई साहब, ये एक्सेप्शन ली जा रही है। क्या यही क्राइटेरिया था इनकी नामजदगी में? देखिए, महर जब असेंबली का मेंबर बन जाता है ना और कितनी मुश्किल से आपको पता है 8 फरवरी के बाद हमें तो हराया गया ना। अगर ये लोग ठीक नहीं थे तो कितनी कोशिशें की गई हमारे मेंबरान को हराने की, उसके बावजूद वो निकल के असेंबली में पहुँचा है ना। तो जब असेंबली में पहुँचा है तो असेंबली में पहुँचने के बाद क्या क्राइटेरिया और क्या रहता है? आप मुझे कोई बताएँ, कोई जमहूरियत में कोई और क्राइटेरिया है? कि एक बंदा असेंबली का मेंबर है और आप कहें कि नहीं वो वज़ीर आला नहीं बन सकता है। पढ़ा-लिखा है, नौजवान है। मरियम बीबी के पास कौन-सा एक्सपीरियंस था कि वो उसको चीफ मिनिस्टर में सिवाय इसके कि वो नवाज़ शरीफ साहब की बेटी हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब की भतीजी हैं। मतलब उस पे तो सारे खामोश रहे, इतना बड़ा सूबा उसके हवाले किया। तब्दीली से मुतल्लिक एक बड़ी ठोस राय ये पाई जा रही है कि अडियाला जेल में आपके साबिक वजीर आजम खान साहब जो हैं वो बड़ी एक शतरंज के खेल का आगाज कर चुके हैं। खान साहब ने केपी में जंग के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है, जिसके ऊपर बहरहाल रियासत का बड़ा डट के मौकफ है। वो कहते हैं पॉलिसी जो है ये देखिए इस्लामाबाद में म बनेगी, काबुल में नहीं। आज वजीर दिफा भी कह रहे थे, बल्कि वजीर आजम ने भी काबीना से खिताब किया, उन्होंने कहा खून से लकीर खींची जा चुकी है, और यानी कि ऑपरेशन तो नागुजीर है, ये फाइट करना इनके खिलाफ देखिए नागुजीर है। मैं देखें मैं खुद बज़ाती तौर पे मैं कोई ऐसा नहीं कहता हूँ कि जी आप दहशतगर्दों को खुलेआम छुट्टी दे दें। मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि आप 10-10 दिन अमेरिका के अंदर गुज़ारते हैं, 15 दिन गुज़ारते हैं, तो 5 दिन काबुल में भी जाकर बैठ जाएँ ना। आप क्यों चाय पीकर वापस आ जाते हैं और आप ये सोचते हैं कि जी हमारी बस हमने बहुत बड़ी लॉबिंग कर ली। आपका कौन-सा वज़ीर ख़ारिजा ने रात की है काबुल के अंदर? कितनी अफ़सोस की बात है। आपके सबसे बड़ा इश्यू इस वक़्त अफ़गानिस्तान के साथ है और आप अफ़गानिस्तान के साथ बात ही नहीं कर रहे सर, हैं। मेरे आप सवाल का जाके जवाब कहते हैं जी दीजिए कि हमारा क्या वज़ीर ये ख़ान ऑपरेशन रुकवा सकेंगे सोहेल अफरीदी? देखिए, ऑपरेशन रुकवाना और ये सारी चीज़ें ये तो देखें उनकी अपनी क्या पॉलिसी ऑपरेशन होगी वो नहीं तो हो वो रहा, खुद बता सकेंगे। ऑपरेशन मैं तो उनकी पॉलिसी नहीं नहीं हो बयान रहा, कर सकता नहीं हूँ। रुकेगा। लेकिन मैं नहीं यही हो चाहता रहा। हो हूँ रहा देखें ये। अगर वहाँ पर इतना जी वज़ीर यूसुफ जई। दिफ़ा हम्म। ख्वाजा आसिफ का कोई बयान उठा के देख लें, वो क्या कहता था। देखिए एक बयान देने से आप किसी को नहीं रोक सकते। आप देखें ना हम तो देखिए, आप एज़ ए बयानात इदारा दें, तो किसी उससे के कोई खिलाफ नहीं उससे है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लेकिन एज़ ए इदारा हमने एज़ ए इदारा किसी को टारगेट नहीं किया, ना एज़ ए इदारा हम किसी को मुखालिफ हैं। हम आज भी फ़ौज के साथ हैं, कल भी फ़ौज के सर, साथ थे मुझे और ऑपरेशन के ये हवाले से गलत बता बात है। दीजिए, कौन से ऑपरेशन का खात्मा चाह रहे हैं इमरान खान साहब, और वो सोहेल अफरीदी कैसे करेंगे? आज जब ये कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में इंडिया बैठकर आपके पाकिस्तान में साज़िशें कर रहा है, तो आप अफ़गानिस्तान में बैठ के क्या कर रहे हैं? आपका सफ़ीर क्या कर रहा है? आप क्या कर रहे हैं?
आपको भी बैठना चाहिए, जो वज़ारत ख़ारिजा है, उसको अपना रोल अदा करना चाहिए। अगर वो नहीं कर सकते, तो इख्तियार वली साहब को भेजें। ये वहाँ की रिवायत को समझते हैं, हमें भेजें, हम उनकी रिवायत को समझते हैं। लेकिन नहीं, उन्होंने ना कर रखा हुआ है कि हम्म, हमने बात करनी है, ना आपको छोड़ना है। हम्म, तो देखें यार, सफ़र तो हम हो रहे हैं ना, हमारा सुबह हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में अगर दहशतगर्दी को रोकना है, तो आपने सबसे पहले अफ़गानिस्तान से बात करनी है। हम्म, ऑपरेशन आप करते जाएँ। आप तो 25 साल से ऑपरेशन कर रहे हैं कि कब रुका है ऑपरेशन? हर वक़्त ऑपरेशन में हैं हम। लेकिन अगर आप सिर्फ़ ऑपरेशन करेंगे और अफ़गानिस्तान से लोगों को नहीं रोकेंगे, तो मेरा भाई बैठा हुआ है, ये बता दे, कोई हल और बता दे। इस तरह तो मामला हल नहीं हो सकते, सारी ज़िंदगी आप लड़ते रहें। तो देखिए, हमारी फ़ौज है, हमारे बच्चे हैं, जवान हैं, वो शहीद हो रहे हैं। सर वैसे आप तो उसके मुझे एक बात बताएं ना, वो अजीज सियासी रिश्तेदार हैं। सरपरस्ती का जो जिक्र हुआ है, के साथ है। कोर कमांडर जी फ़ौजियों यूसुफ के जई। साथ हम्म, ख्वाजा आसिफ का कोई बयान उठा के देख लें, वो क्या कहता था। देखिए, एक बयान देने से आप किसी को नहीं रोक सकते। आप देखें ना, हम तो देखिए, आप एज़ ए बयानात इदारा दें, तो किसी उससे के कोई खिलाफ नहीं उससे है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लेकिन एज़ ए इदारा किसी को टारगेट नहीं किया है, ना एज़ ए इदारा हम किसी को मुखालिफ हैं। हम आज भी फ़ौज के साथ हैं, कल भी फ़ौज के सर साथ थे। मुझे ऑपरेशन के ये हवाले से गलत बता बात है। दीजिए, कौन से ऑपरेशन का खात्मा चाह रहे हैं इमरान खान साहब, और वो सुहेल अफरीदी कैसे करेंगे? आज जब ये कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में इंडिया बैठकर आपके पाकिस्तान में साज़िशें कर रहा है, तो आप अफ़गानिस्तान में बैठ के क्या कर रहे हैं? आपका सफ़ीर क्या कर रहा है? आप क्या कर रहे हैं? आपको भी बैठना चाहिए, जो वज़ारत ख़ारिजा है, उसको अपना रोल अदा करना चाहिए। अगर वो नहीं कर सकते, तो इख्तियार वली साहब को भेजें। ये वहाँ की रिवायत को समझते हैं, हमें भेजें, हम उनकी रिवायत को समझते हैं। लेकिन नहीं, उन्होंने ना कर रखा हुआ है कि हम्म, हमने बात करनी है, ना आपको छोड़ना है। हम्म, तो देखें यार, सफ़र तो हम हो रहे हैं ना, हमारा सुबह हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में अगर दहशतगर्दी को रोकना है, तो आपने सबसे पहले अफ़गानिस्तान से बात करनी है। हम्म, ऑपरेशन आप करते जाएँ। आप तो 25 साल से ऑपरेशन कर रहे हैं कि कब रुका है ऑपरेशन? हर वक़्त ऑपरेशन में हैं हम। लेकिन अगर आप सिर्फ़ ऑपरेशन करेंगे और अफ़गानिस्तान से लोगों को नहीं रोकेंगे, तो मेरा भाई बैठा हुआ है, ये बता दे, कोई हल और बता दे। इस तरह तो मामला हल नहीं हो सकते, सारी ज़िंदगी आप लड़ते रहें। तो देखिए, हमारी फ़ौज है, हमारे बच्चे हैं, जवान हैं, वो शहीद हो रहे हैं। सर वैसे आप तो उसके मुझे एक बात बताएं ना, वो अजीज सियासी रिश्तेदार हैं। सरपरस्ती का जो जिक्र हुआ है, के साथ है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये में जो सियासी सरपरस्ती का जिक्र हुआ है दहशतगर्दी पे, वो कौन सी सियासी जमात है सर? ये करते हैं, ये हैं, इनका जिक्र हो रहा है। ये इनकी तो वो अनअनाउंस्ड मिलिट्री विंग है, अस्करी विंग है मैंने इनकी। कहा आपसे पूछ लूं ना, आपको ज्यादा बिल्कुल है। इन्फॉर्मेशन होगी, आजकल ये की इन्हीं की बातें बात मैं हो रही आपकी थी। टीवी पे आज आपके सामने पहली बार कर, ये तो हमने इनको असेंबली फ्लोर तो पे सर फिर इस बताया है। इलामिये की रोशनी के अंदर सुहेल अफरीदी का इंतखाब तो ये रेलेवेंट क्वार्टर्स बड़ा खराब समझ रहे मैं होंगे। आपको ये बात बता रहा हूँ खबर दें। कि ये जो ये कर रहे हैं ना, हाँ, ये सूबे को मजीद उसमें मैंने जलती सवाल के बड़ा तेल डायरेक्ट पे पूछा है सर, मुझे खबर भी डायरेक्ट उस दें। पे तेल डाल रहे हैं। मुझे डायरेक्ट खबर दें सर। आप क्या खबर लेना क्या है? रेलेवेंट ये क्वार्टर्स, जब मिलिट्री सुहेल क्वार्टर्स अफरीदी भी वज़ीर इनके आला बनता इंतखाब को है, तो एक बुरी चॉइस पूरी समझ रहे हैं? पीटीआई ये उनके पुश पे उनका खड़ी है। अपना डीजीआई एसपीआर है, वो उसका खुद अपना जवाब दे देंगे। लेकिन मेरे ख्याल में जो लोग इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, चाहे वो क्वार्टर हो, लेफ्ट पे हो, राइट पे हो, फ्रंट पे हो, ये इस वक्त तो स्पेशलाइज्ड हम ये देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की आड़ में आप इस मुल्क में कौन सी आग लगाने जा रहे हैं और कौन सा खेल आप रचाने जा रहे हैं। ठीक, दैट्स इट। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद और हमेशा जिंदाबाद। अगर आपने ये जो चांगा मांगा की सियासत छोड़ दी ना, तो हर चीज स्मूथली हो जाएगी, कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया। शौकत यूसुफ जई, इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने गुफ्तगू